नमस्कार, आईना विजन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में समाजवादी पार्टी का दखल, संभावित उम्मीदवारों ने लगाई पोस्टर की बाढ़। झालू के पूर्व वाइस चेयरमैन डॉक्टर रईस अहमद का इंतकाल। प्रेस क्लब बिजनौर की बैठक में पत्रकारों से निर्भीकता पूर्वक दबे कुचले व पिछड़े लोगों के हक में कलम चलाते रहने का किया आह्वान। कौन ले रहा है रिश्वत, कहां हो रहा है भ्रष्टाचार, कम क्यों नहीं रही बलात्कार की घटनाएं, कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है इसका जिम्मेदार? जब मिल जाएंगे हम और आप तो जुर्म का होगा पर्दाफाश। आईना विजन कर रहा है बेनकाब, बच के रहना मिस्टर आप। आज समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर समाजवादी पार्टी की एक मासिक बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जनाब राशिद हुसैन साहब ने की तथा संचालन जिला महासचिव चौधरी आदित्य वीर सिंह ने किया। बैठक में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर मनाया गया तथा उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की गई। एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से नगीना के विधायक माननीय मनोज पारस, पूर्व मंत्री ठाकुर मूलचंद चौहान, पूर्व मंत्री स्वामी ओमवेश उपस्थित रहे। इस अवसर पर बोलते हुए वक्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में गरीब, अमीर, छोटे बड़े सभी के लिए एक वोट का प्रावधान किया था। गरीबों, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने की व्यवस्था के लिए उनके प्रयासों को भुलाया नहीं जा सकता। बाबा साहब ने भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार और चर्चाओं में भाग लिया और राजनीतिक अधिकारों की वकालत करने और दलितों के लिए सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत और भारत के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। गोष्ठी में बोलते हुए वक्ताओं ने बताया कि बाबा साहब को 1990 में भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। बाबा साहब देश के पहले कानून एवं न्याय मंत्री बने तथा 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर स्वतंत्र भारत के नए संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। अंबेडकर एक बुद्धिमान संविधान विशेषज्ञ थे। उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था, इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारत के संविधान का पिता के रूप में मान्यता प्राप्त है। उन्होंने संविधान में धर्म की आज़ादी और छुआछूत को खत्म करना और भेदभाव के सभी रूपों से आज़ादी दिलाई। लेकिन भाजपा सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है। देश के आम नागरिकों के अधिकारों का हनन कर रही है, देश की जनता की आवाज़ को दबा रही है। इस अवसर पर सभी ने संकल्प लिया कि हम सब समाजवादी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान पर चलते हुए समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बैठक में बोलते हुए जिला अध्यक्ष राशिद हुसैन साहब ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार अपराधियों के आगे नतमस्तक है, विकास कार्य अवरुद्ध है, किसान आंदोलित है। इसके बावजूद योगी जी अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के बजाय उनका मन स्टार प्रचारक बनकर दूसरे राज्यों में जाने और उनके शहरों का नाम बदलने में ज़्यादा लगता है। भाजपा आरएसएस की राजनीति यही रही है कि जन सामान्य के हितों के मुद्दों को ध्यान भटकाया जाए और व्यर्थ के मुद्दों में उलझाया जाए। गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, बेकारी जैसी समस्याओं के निदान के उपाय सोचने की मुख्यमंत्री जी को फुर्सत ही नहीं है। योगी सरकार के रहते प्रदेश की हालत सुधरने वाले नहीं है। जनता के जान माल की रक्षा की कोई उम्मीद नहीं है। जिला अध्यक्ष राशिद हुसैन साहब ने कहा कि योगी जी आदर्श की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, किंतु उनके राज्य में बहन बेटियों की जिंदगी सबसे ज्यादा असुरक्षित है। आए दिन सत्ता संरक्षित दबंग उनकी इज्जत से बेखौफ खेलते हैं। अपराध पर लगाम लगाने के बजाय योगी जी को इस बात की ज्यादा फिक्र है कि कौन किस से शादी कर रहा है। बैठक में बोलते हुए राशिद हुसैन साहब ने कहा कि जो सरकार लोगों को सुरक्षा और सम्मान पूर्वक जीने की गारंटी नहीं दे सकती,
उसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। योगी जी को उत्तर प्रदेश संवारने का उत्तरदायित्व मिला था, ना कि उसकी देश भर में बदनामी करने का। बैठक में बोलते हुए जिला अध्यक्ष राशिद हुसैन साहब ने कहा कि आज प्रदेश के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही। इसलिए हम आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बताए रास्तों पर चलने की बात कही। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में संभावित उम्मीदवारों ने इस बार जजी परिसर में पोस्टर की बाढ़ सी लगा दी है। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद के संभावित उम्मीदवार राजीव चौहान एडवोकेट, अजीत पवार एडवोकेट, सत्येंद्र सिंह एडवोकेट, महासचिव पद पर रामेंद्र सिंह एडवोकेट, अमित राठी एडवोकेट, शमशाद एडवोकेट, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर आलोक गोविल एडवोकेट, पंकज बिश्नोई एडवोकेट, आदिल सिद्दीकी एडवोकेट, अरविंद विश्वकर्मा एवं वरिष्ठ अधिवक्ता हरि सिंह भारतीय, कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर कोमेंद्र उर्फ कामेंद्र सिंह, शैलेश कुमार, नीरज चौधरी, संयुक्त सचिव प्रशासनिक पद पर मोहम्मद आदिल, रवि मेहरा, विवेक शर्मा, संयुक्त सचिव लाइब्रेरियन पद पर कैलाश सिंह, जावेद खान, सूरज रईस खान और कोषाध्यक्ष पद पर प्रमोद चोटी, आदेश दहिया उर्फ मोनू, हरपाल सिंह एवं मोहित त्यागी हैं। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राशिद हुसैन भी जिला बार एसोसिएशन की राजनीति में दखल दे रहे हैं। वो वकीलों को फोन करके समाजवादी पार्टी के विधि परामर्शी के हक में वोट करने की अपील कर रहे हैं, जो कि एक अध्यक्ष और महासचिव के पद से हटकर किसी अन्य पद पर संभावित प्रत्याशी है। नगर के पूर्व वाइस चेयरमैन व बसपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रईस अहमद का लंबी बीमारी के बाद रविवार की उपराह को 2 बजे इंतकाल हो गया। वे लगभग 62 वर्ष के थे। डॉक्टर रईस अहमद के इंतकाल की खबर मिलते ही नगर में शोक की लहर दौड़ गई। बड़ी संख्या में समाज सेवी, राजनीतिक लोगों, पत्रकारों के साथ आम आदमी भी उनके निवास मोहल्ला सादात पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वे लंबे समय से गुर्दे की बीमारी से पीड़ित थे। डॉक्टर रईस अहमद नगर की जानी मानी शख्सियत थे। वे लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी से जुड़े थे। वे 2 बार नगर के वाइस चेयरमैन, 4 बार सभासद रहने के साथ झालू जाटान सहकारी समिति के सभापति भी रहे। उन्होंने 2 बार नगर के चेयरमैन पद का भी चुनाव लड़ा, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। वे बेहद मिलनसार, खुशमिजाज व्यक्तित्व के धनी थे। वे लोगों के सुख दुख में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। उनका लोगों से बातचीत करने का अंदाज सबको भाता था। झालू 6 दिसंबर प्रेस क्लब झालू की बैठक में पत्रकारों से निर्भीकता पूर्वक दबे कुचले व पिछड़े लोगों के हक में कलम चलाते रहने का आह्वान किया गया। पत्रकार अनिल चौधरी की अध्यक्षता और शेख मोहम्मद आदिल के संचालन में हुई बैठक में पत्रकारों ने नए क्लब को मजबूत बनाने व समाज हित में कार्य करने का संकल्प लिया। पत्रकारों ने कहा कि पत्रकार किसी के पक्षकार ना बने और निष्पक्ष होकर पत्रकारिता करें। बैठक में पीत पत्रकारिता से बचने और मिशनरी पत्रकारिता करने पर भी जोर दिया गया। बैठक में देश के मूर्धन्य पत्रकार, चिंतक, विचारक श्री ललित सुरजन, छत्तीसगढ़ जनपद के जुझारू पत्रकार सुदर्शन सिंह, गुनियापुर व झालू के पूर्व वाइस चेयरमैन डॉक्टर रईस अहमद के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए दिग्वंत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पत्रकार तु असीन कसार के निवास पर हुई बैठक को पत्रकार शुभम चौधरी, अभिषेक अग्रवाल, खालिद परवेज, बिट्टन, अनुज चौधरी, गौरव शर्मा, रावण, गौरव अग्रवाल, राजकुमार अग्रवाल आदि ने संबोधित किया। आज प्रेस क्लब झालू की एक मीटिंग तवासीन कसार जी के निवास पर हुई। इसमें सर्वसम्मति से तय किया गया कि सभी लोग ईमानदारी और निष्पक्षता पूर्वक पत्रकारिता करें और गरीब बुजुर्गों के हक के लिए अपनी कलम चलाते रहें। मीटिंग के अंत में देश के मूर्धन्य पत्रकार श्री ललित सुरजन जी, जनपद के जुझारू पत्रकार सुदर्शन सिंह जी और झालू
नगर के वाइस चेयरमैन डॉक्टर रईस अहमद के निधन पर शोक व्यक्त किया गया और दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। आईना विजन में आज के लिए इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कई और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।